अरे भाभी जी। अरे आइए आइए, गुड्डू की मम्मी। आपका तो आजकल मोहल्ले में पूरा एकदम दबदबा बना हुआ है। क्या बना रही है भाभी जी सुबह सुबह? हम तो आए थे चीनी लेने के लिए। हमारे घर में चीनी खत्म हो गई थी। गुड्डू के पापा थे नहीं तो मैंने सोचा लो भाभी जी के यहाँ चले जाएं। तो मेरे गुड्डू की नौकरी लग गई थी। वैसे चिंटू क्या कर रहा है? हम भी जाने, जब नौकरी लगी है ना गुड्डू की तो सब मोहल्ले वाली आई थी हमारे पास में, कह रही थी गुड्डू की नौकरी लग गई है। हम बोले बहुत अच्छी बात है ये तो फिर बताए कि गुड्डू ने गाड़ी ले ली है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और बताओ बताओ मल्होत्रा जी हमारे लिए मिठाई का डिब्बा तक नहीं लेके आए हैं। आज आप आ गई, देखी तो गलत बात है फिर। अभी जी मैं आपको क्या बताऊं, गुड्डू को तो मैं मुंह में खाना खिलाती थी, मुंह में। वो इतना बड़ा हो गया लड़का, लेकिन मेरे कहे में है लड़का। गुड्डू तो भाभी जी हिलता ही नहीं था अपने कमरे से। गुड्डू बस कॉपी किताबें और बस, इससे ज़्यादा दुनियादारी मेरे गुड्डू को आती ही नहीं है। लड़की क्या होती है उसने जाना ही नहीं है। उसको कुछ आता ही पता नहीं है दुनियादारी का। पढ़ाई में घुसा रहता था लड़का मेरा। बस कमरे से निकला, स्कूल गया, स्कूल से निकला, कॉलेज गया। उठते उठते मेरा गुड्डू मेरे पैर में पड़ जाता था कि माँ आशीर्वाद दे दो, बस हमारी नौकरी लग जाए माँ। मैं उसको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, और वो क्या कहते हैं उसको, तिकोना जैसा कोई ऐप होता है। यूट्यूब पे मैं फॉलो सब्सक्राइब कर रखी हुई हूँ उसको। तो वो तो मैं देखती हूँ गेड़िया ही मारा करता है। नौकरी नहीं लगी क्या बहन जी अभी तक उसकी? नहीं मतलब लग जानी चाहिए थी। जैसे बाबा आप अपना गुड्डू ही देख लीजिए, कितनी मेहनत से उसने पढ़ाई लिखाई की है। उसका प्लेसमेंट कहते हैं शायद से, तो प्लेसमेंट उसका वहीं हो चुका है। तो अब उसका फ़ोन आया मेरे को कि माँ मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आओ। तो हमने कहा हमने अपनी तुम्हारी बुआ को, तुम्हारी चाची को, तुम्हारी ताई वाई को, सबको फ़ोन करके हमने बता दिया है कि तुम्हारी दिल्ली में नौकरी लगी है। तो हमसे कहने लगा गुड्डू भाभी जी कि मम्मी अब मैं दिल्ली में हूँ, अब आप दिल्ली मत बोला करो, दिल्ली को ना दिल्ली बोला करो, दिल्ली। यहाँ पे सब लोग उसको दिल्ली 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 बोलते रहते हैं। भाभी जी अपने गुड्डू की ना कारपोरेट नौकरी लगी है, कारपोरेट। कारपोरेट कुछ होता होगा, कारपेट कारपोरेट कुछ बता रहा था लड़का। आता है तब मेरे लिए साड़ी लेके आता है बहन जी। वो नौकरी करता है लेकिन उसके अंदर कोई कुलक्षण नहीं है बहन जी, आप बोल नहीं सकती हैं। वो आपको भी बहुत पूछता है, आपको आपके लिए भी मूंगफली ले आए कहो। अरे हम तो मना ही किया करते हैं कि अब हमें क्या चाहिए। हमारे लिए साड़ी लाना, हमारा हर ध्यान रखना। हम चल नहीं पाते हैं, हमारे लिए चप्पल, साड़ी, जूता, पर्स और तो हार लाता है बड़े बड़े बहन जी। वो तो मैं पहनती नहीं हूँ हार। आप तो जानती ही हैं कैसी दुनिया हो रखी हुई है, कहीं छिंच ना जाए, बेचारे का नुकसान हो जाएगा है। कितना कमा लेता है वैसे आपका चिंटू? मैंने सुना है कहीं कुछ करता रहता है वो, फ़ोन लिए हुए कुछ ऐसे मतलब बनाता रहता है। और कहता है आंटी मैं तो इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं तो यूट्यूब पे भी हूँ। अब हमें क्या पता भाई क्या करता है, आप मम्मी हो उसकी, आप बताओ। मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लड़का मेरा तो एकदम हीरा है, हीरा। जब से उसकी नौकरी लगी हुई है मैं तो बड़ा चिंता में रहती हूँ भाभी जी। हम तो पूछा करते हैं उससे कि कोई लड़की हो तो बेटा बता देना हमें। हम वैसे एकदम रूढ़िवादी सोच के लोग नहीं हैं, हम बहुत खुले विचार के लोग हैं। जाति बिरादरी हमारे सब कुछ मैटर नहीं करता है। गाड़ी ले ली है एक ईएमआई पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3-4 साल लगेगा उसकी ईएमआई भरने में। गाड़ी अपनी समझिए बहन जी। आपको कोई दिक्कत हो, हम तो सामने वाली गुप्ता जी से भी कह रहे थे कि आपको कोई दिक्कत हो आप हमारे लड़के को बोल देना, आप गुड्डू को बोल देना, वो गाड़ी दे देता है। लड़का बहुत अच्छा है हमारा। भैया फोन कर रहा था उस दिन तो उसकी कोई मीटिंग चल रही थी, वो तड़तड़ तड़तड़ अंग्रेजी बोले। हम सोचे देखो हमारा गुड्डू कितना बड़ा हो गया है, तड़तड़ तड़तड़ अंग्रेजी बोले एकदम फटाफट फटाफट। हम तो बहन जी ध्यान ही नहीं पा रहे थे। बताएं आपको भाभी जी, हमारे गुड्डू की नौकरी 15 लाख रुपए की लगी है। 15 लाख रुपए की, सालाना 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब उसकी बढ़िया नौकरी लग गई है भाई, 15 लाख का पैकेज है। पूरा मत मानिएगा चिंटू की मम्मी, हम आपको नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं चिंटू के लिए। चिंटू की भी नौकरी हमारे लग जाती भैया, हम बहुत खुश हो जाते हैं। आप मोहल्ला छोड़ो, हम 3-4 गलियों में गाते घूमते हैं कि हमारा लड़का है चिंटू, उसकी भी नौकरी लग गई है, कुछ कमा धमा रहा है। वैसे गेड़ी मारा करता है, गेड़ी मारने से थोड़ी ज़िंदगी चलती है, समझ ही रही होंगी। लड़कियों का तो फिर 1-2 बार चल जाता है,
लड़के का नहीं चलता है ना चिंटू। चिंटू हमारा लड़का समझिए आप। छोटे पर से देखा है उसको, हमने गोदी में खिलाया है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। हम आपकी बात का बुरा नीचा क्या आपके दिमाग में आ गई हैं चीज़ें, हम क्यों मानेंगे। चाय पीजिए आप। वैसे भाभी जी आप बताओ, चिंटू क्या करता रहता है। चिंटू अपना कमाता है, बहुत कमाता है चिंटू अपना। उसका पूरा यूट्यूब पे सारा सिस्टम बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे सब सिस्टम बना है लड़के ने, सब अपने मेहनत से, तो अपनी मेहनत से सब लड़के ने खड़ा किया है। काफ़ी लोग अपने चिंटू से काम मांगते रहते हैं, कहते हैं ये इस वीडियो में हमको ले लो, इसमें ले लो। अब क्या करें, अब आजकल नौकरियां पाना कितना मुश्किल है। अपने गुड्डू की लगी मैं खुश बहुत हूँ लेकिन इस बात से, लेकिन अपना चिंटू ना, वो सब लड़कियां लड़के जो आते रहते हैं घर में सब, तो ये लोग शूटिंग करते हैं। तो वो लड़की जो थी उसको पैसा दिया था इसने, ठीक है, तो वो पैसा दिया था तो वो शूटिंग के लिए लड़की आई थी, दोनों साथ में शूट वाली जगह पे जा रहे थे। बच्चे ने बताया था मेरे को, 20,000 में उस लड़की को पैसा वैसा दे के उसके बाद में फिर बुलाया और हमसे मिलवाया पहले कि मम्मी देखो इस वीडियो में इसको हम ले रहे हैं। हमसे पूरा मिलवाया, हम लोग बैठे, बात हुई। किसने कहा चिंटू नहीं कमाता, कैसी बातें कर रही हैं आप भी। आप तो हद ही करा दें बिल्कुल। चिंटू अपना कमाता है, पता है आपको, 10 लाख रुपए कमाता है वो लड़का। 10 लाख रुपए कमाता है, थोड़े कम हैं बहन जी आप। अब कहाँ 15 लाख रुपए सालाना, कहाँ 10 लाख रुपए सालाना, थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, लेकिन संतोष होना चाहिए आप। हाँ बहन जी आप भी। वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है मेरा लड़का। वो मैंने बस आपको इसलिए नहीं बताया था कि थोड़ा आपको सांसें ऊपर नीचे हो जाती है ना ऐसी बड़ी बड़ी सी चीज़ें सुन के, तो इसलिए मैंने 10 लाख रुपए बता दिया कमाता है साल, और महीना नहीं बताया मैंने। चाय तो पी लीजिए आप, तो एकदम आपका एकदम ऐसा सांस लीजिए अच्छी है, इसीलिए नहीं बता रही थी मैं आपको। वो आपके लड़के ने जो ब्रेजा ली है ना ईएमआई पे, मेरा लड़का मर्सिडीज निकलवा रहा था, तो मैंने कहा नहीं बेटा इतना नहीं करती हैं, पहले घर वर बनवाओ अपना। तो लड़का ये जो रेनोवेशन देख रही है ना आप पूरे घर का, और ऊपर सब बनवा दिया है हमने सब, चौकस मामला जो देख रही हो चिंटू ने कराया है अपने पैसों से, अपने बाप से। उसने एक बार 1 रुपये की डिमांड नहीं की। क्या हुआ, आपका तो मुंह बन गया। तब पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे चिंटू ने मना किया था बताने को किसी से भी। वो जो मेन रोड है ना सामने से जो जाती है अपने, तो ज़मीन ले लिया उसने उधर। पता चला आपको, मोहल्ले में तो बात है, कई कई जगह गई, घर में बात है ये। हो सकता है आपको पता चला ना पता चला। मैंने कहा ठीक है, अब आप तो अपनी हैं, आपसे क्या छुपाना। आपको तो बता देता, चिंटू मेरा लड़का, आपका लड़का, आपके गोद में खेला है वो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जान लो आप। और देखिए ये टॉप्स आप देख रही हैं, ये दिलाया है पूरा एक एक झल्ले जैसा, इतना बड़ा सा है सोने का, इतना बड़ा सा। अब हम सोचे हम कहाँ उसको पहन के निकलें, कहाँ क्या करें। और एक उसका ऐसे चोकर वाला था, एक उसका पूरा यहाँ इतना लंबा सा हार था उसका, वो हमको सिर्फ दीपावली पे भी दिलाया है उसने, बेचारे ने, बच्चा मेरा। हम सोचे अब क्या मोहल्लेबाजी करें हम उसको पहन के। कोई बात नहीं, लेकिन संतोष होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा। 10 लाख रुपए महीना कमाता है बुरा मत मानिएगा। अरे जा रही है गुड्डू की मम्मी, रुकिए आप भी। चीनी नहीं लिया आपने। नहीं ठीक है, चीनी चीनी सामने वाला है ना, हम उससे ले लेंगे चीनी। गैस पे चढ़ा के भूल आए हैं हम तो बात करने बैठ जाते तो बैठ ही जाते हैं फिर। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं फिर आपसे अब, ठीक।